भारत में एक महामारी फैल रही है। धीमी, खामोश, लेकिन बेहद खतरनाक। आज का शो हमारा उसी तरह की महामारी पर है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में हर साल करीब 14 से 15 लाख नए कैंसर के मामले सामने आ रहे हैं। और सबसे ज्यादा चिंता की बात तो यह है कि यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। कुछ साल पहले तक यह संख्या करीब 10 से 11 लाख के आसपास थी। यानी साफ है कि हर साल लाखों नए मरीज इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। अनुमान यह भी है कि देश में इस वक्त 30 लाख से ज्यादा लोग कैंसर के साथ जी रहे हैं। किसी का तो इलाज चल रहा है, तो कोई जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। और अगर यही रफ्तार रही तो आने वाले सालों में यह आंकड़ा और ज्यादा डराने वाला हो सकता है। हालांकि डर तो आप अभी भी रहे हैं इस तरह की बीमारी से, क्योंकि 2025 से 2030 तक नए मामलों में 12 से 15% तक और बढ़ोतरी हो सकती है। इसलिए चिंता कीजिए। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक बीमारी है या इसके पीछे कोई बड़ा कारण छिपा है। क्या हमारी लाइफस्टाइल, हमारा खान-पान और खेती में इस्तेमाल हो रहे केमिकल्स इसके बढ़ते खतरे के जिम्मेदार कौन हैं? तीसरी आंख में आज हम इसी कड़वी सच्चाई से पर्दा उठाएंगे। अगर आपके घर में कोई कैंसर का मरीज है तो इस शो को देखिए, ताकि किसी और को यह बीमारी ना हो सके या इस तरह की कोई और बीमारी ना हो सके। ये कोई वायरस नहीं है, ये हमारी थाली में परोसा जा रहा जहर है। धरती, जिसे हम मां कहते हैं, आज वही धरती जहरीली हो चुकी है। जीवन की जगह मौत दे रही है। खेती अब जीवन देने का जरिया नहीं रहा, केमिकल्स का खेल बन चुका है। हम जो खा रहे हैं उसमें क्या मिला है? रासायनिक खाद, कीटनाशक, ग्रोथ केमिकल्स, और ये सब मिलकर हर निवाले के साथ हमारे शरीर में धीरे धीरे जा रहे हैं। पहले कीटनाशक कीड़ों को मारते थे, अब वही धीरे धीरे इंसानों को मार रहे हैं, उन्हें बीमार कर रहे हैं। कैंसर, हार्मोनल डिसऑर्डर, बच्चों में बीमारियां ये अचानक नहीं बढ़ रही। ये उसी जहर का नतीजा है जो सालों से हम खा रहे हैं। और ये सिर्फ इंसानों तक नहीं रुका, मिट्टी मर रही है, पानी जहरीला हो रहा है, पक्षी और पशु खत्म हो रहे हैं। इसका असर उन पर भी पड़ रहा है। कई जगह जमीन बंजर हो चुकी है। सबसे खतरनाक सच तो ये है, सबको पता है ये बात, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता, ना सिस्टम, ना समाज और ना ही सरकार, क्योंकि ये सच कड़वा है। दोस्तों, अब होता क्या है ये जरा समझ लीजिए। ऊपर ऊपर से तो सब कुछ बहुत शानदार दिखता है। खेती पहले से ज्यादा हो रही है, ऐसा लगता है। हर मौसम में हर तरह की फसल आपको दिखाई देती है। फसलें पहले से ज्यादा बड़ी और चमकदार भी दिखती हैं। मार्केट में सब्जियां ऐसे लगती हैं जैसे फोटोशॉप करके रखी गई हों। और हम सोचते हैं, वाह, देश तरक्की कर रहा है, खाना भरपूर है, कोई कमी तो है ही नहीं। लेकिन यहीं पर असली कहानी शुरू हो जाती है, इन चिकने फलों के पीछे की कहानी। असल में हुआ यह है कि खेती अब सिर्फ खेती तो नहीं रही, ये एक प्रोडक्शन सिस्टम बन चुकी है। ज्यादा जनसंख्या है, ज्यादा पैदावार चाहिए, जल्दी चाहिए, सुंदर दिखने वाला माल चाहिए। और इसके लिए क्या इस्तेमाल हो रहा है, जरा ये सोचिए। रासायनिक खाद, कीटनाशक और ग्रोथ बढ़ाने वाले केमिकल्स। अब किसान भी क्या करे, उसकी भी मजबूरी है। कम जमीन, ज्यादा खर्च और बाजार का दबाव, तो फिर वो क्या डालता है? यूरिया, छिड़कता है कीटनाशक और फसल जल्दी तैयार कर देता है। लेकिन यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है।
आज तीसरी आंख में हम इस सच्चाई को घुमा फिरा कर नहीं, सीधे और साफ बेधड़क तरीके से आपके सामने बताएंगे कैसे आपकी थाली आपको जहर परोस रही है, कैसे थाली से शरीर तक इस जहर के पूरे नेटवर्क की एक एक परत आपके सामने खुलेगी। आप ये देखिएगा, आप जो खा रहे हैं वो आपको जिंदा रख रहा है या धीरे धीरे मार रहा है। भारत के अन्नदाता कहे जाने वाले पंजाब में उसी खेती की वजह से बच्चों की जिंदगी संकट में पड़ चुकी है। यहां 5 से 15 साल की उम्र के बच्चों के खून और बालों में खतरनाक स्तर का सीसा पाया गया। ये ना सिर्फ बच्चों की सेहत से खिलवाड़ है, बल्कि आने वाली पीढ़ी के भविष्य पर एक गहरी चोट है। अब जरा आप सोचो, यह मामला कितना गंभीर है, क्योंकि जिस जमीन से अन्न उगता है वहीं से जहर भी हमारे बच्चों तक पहुंच रहा है। सवाल सीधा है, ये सीसा आखिर आ कहां से रहा है? ये जहर कहां से उग के हमारे बच्चों तक पहुंच रहा है? दरअसल खेती में इस्तेमाल होने वाले रासायनिक खाद, कीटनाशक, इंडस्ट्रियल वेस्ट और दूषित पानी धीरे धीरे मिट्टी में मिलते हैं। फिर उसी मिट्टी में फसल उगने लगती है, फसल हमारे घरों तक पहुंच जाती है और आखिरकार बच्चों के शरीर में पहुंच जाती है। यानी ये एक पूरा चक्र है, खेत से थाली तक और थाली से खून तक। और सबसे ज्यादा चिंता वाली बात तो ये है कि ये जहर चुपचाप असर करता है, आपको पता ही नहीं चलता। बच्चों के दिमागी विकास पर असर करता है, याददाश्त कमजोर हो जाती है, शरीर का ठीक से नहीं बढ़ पाना ये भी होता है, लेकिन हम इसे एक सामान्य बीमारी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। अब समाधान क्या है? समाधान भी उतना ही सीधा है जितनी ये समस्या। खेती के इस केमिकल मॉडल को बदलना होगा, ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना होगा, पानी और मिट्टी की नियमित जांच जरूरी है, और सबसे ज्यादा जरूरी बात तो यह है कि इस मुद्दे पर खुलकर बात करनी होगी, क्योंकि जब तक हम मानेंगे नहीं कि यह समस्या है, तब तक वो समस्या भी खत्म नहीं होगी। पंजाब विश्वविद्यालय ने रिसर्च में खुलासा किया है कि इस जांच में 149 खून के सैंपल, 137 वालों के सैंपल और 37 ग्राउंड वाटर के सैंपल शामिल किए गए। और जब इनकी रिपोर्ट सामने आई तो तस्वीर डराने वाली थी। बच्चों के खून में सीसे और यूरेनियम की मात्रा सामान्य से बहुत ज्यादा थी। अब जरा ठहरकर सोचिए, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये सीधे सीधे आने वाली पीढ़ी के शरीर में जहर की मिलावट जैसा है। रिसर्च ने तो ये साफ इशारा कर दिया कि इसका कनेक्शन खेती में इस्तेमाल हो रहे रासायनिक खाद और बढ़ते पॉल्यूशन से है। दरअसल जब खेतों में अंधाधुंध केमिकल डाले जाते हैं तो सिर्फ फसल तक सीमित नहीं रहते, वो मिट्टी में घुल जाते हैं, पानी में मिलते हैं और फिर उसी खाने और पानी के जरिए बच्चों के शरीर में पहुंच जाते हैं। सालों तक ऑर्गेनिक खेती को नजरअंदाज करके केमिकल बेस्ड खेती को अहमियत दी गई, और अब उसका नतीजा देखिए, सीधा असर बच्चों के शरीर पर पड़ रहा है। जिंदगियों के साथ खौफनाक खेल हो रहा है, भयानक और खतरनाक तरीके से। सीसा यानी लेड बच्चों के दिमागी विकास को धीमा कर देता है, उनकी याददाश्त और सीखने की क्षमता पर चोट करता है, हड्डियों और खून से जुड़ी बीमारियों को भी बढ़ाता है और किडनी, लिवर तक को नुकसान पहुंचा देता है। सबसे खतरनाक बात तो यह है कि जब ये टॉक्सिक एलिमेंट लंबे समय तक शरीर में बने रहते हैं तो धीरे धीरे पूरा शरीर बीमारियों का घर बन जाता है, और कई मामलों में तो ये बीमारियां जानलेवा तक साबित होती हैं। वहीं
फल और सब्जियों को आम तौर पर हेल्दी माना जाता है। घर में लोग कहते हैं अच्छे से सब्जी खाओ, सेहत बनाओ, फल खाओ, सेहत बनाओ, लेकिन पैदावार के वक्त इन्हें कीड़ों से बचाना बहुत बड़ा चैलेंज होता है, जिसके लिए कीटनाशकों का छिड़काव किया जाता है। फिर ये बाजार के रास्ते आपके किचन तक पहुंच जाते हैं। लेकिन परिस्थिति तो देखिए कि भारत में ऐसा कोई ठोस सिस्टम ही नहीं जो आम भारतीयों के खाने के कड़े पैमाने की जांच कर सके। नतीजा ये है कि फसलों में इस्तेमाल हो रहे बेहिसाब पेस्टिसाइड आपके खाने की थाली तक पहुंच जाते हैं और भारत दुनिया में कैंसर की राजधानी बनता जा रहा है। जी हां, कैंसर कैपिटल। एक जांच रिपोर्ट में 78% भारतीयों के खून में पेस्टिसाइड के अंश मिले हैं। कीटनाशकों और रासायनिक खाद के अवशेष से इंसानी शरीर में बड़े पैमाने पर एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड पहुंच जाते हैं, जो बॉडी में हार्मोन के बैलेंस को बिगाड़ देते हैं। इससे कैंसर समेत घातक बीमारियां होने की आशंका बहुत ज्यादा हो जाती है। यानी कि इस तरह की चीजों से कैंसर की शुरुआत हो सकती है। जागरूकता की कमी और नियमों की अनदेखी हर भारतीय के खाने को जहरीला बना देती है। जांच का जिम्मा जिन एजेंसियों पर है वो बस होली दिवाली पर दिखाई देते हैं। इसका नतीजा ये है कि हाल ही में बेंगलुरु की गट हेल्थ स्टार्टअप माइक्रोबायोटिक्स के रिसर्च में सामने आया है। देश के 9 राज्यों के 14 शहरों में 200 लोगों के ब्लड सैंपल की जांच की गई और नतीजे में सामने आया कि 78% लोगों के शरीर में पेस्टिसाइड के अवशेष मौजूद हैं। वो पेस्टिसाइड जो कीड़ों को खत्म करने के लिए खेतों में डाला जाता है, वो इंसान के शरीर में मौजूद मिला। जरा सोचो आप। सच ये है कि आज तक किसी ने किसानों को ये बताया ही नहीं कि फसल में कितनी तादाद में कितना पेस्टिसाइड केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना है। मतलब जब वो फसल पर उसे छिड़कते हैं तो वो ये सोचते हैं कि भाई जल्दी फसल होगी, लेकिन इससे जिंदगियां कम हो रही हैं। इसके बाद मंडी में व्यापारी भी फलों और सब्जियों को लंबे वक्त तक ताजा रखने के लिए उन पर कीटनाशक का छिड़काव करते हैं। अब ये दूसरा चरण है और आखिर में आम नागरिक तक फल पहुंचते हैं, सब्जियां पहुंचती हैं और अनाज की पौष्टिकता से ज्यादा उसमें क्या मिलता है? जहर। नतीजा कैंसर के विस्फोट के तौर पर सामने आता है। एक दिन अचानक से डॉक्टर की रिपोर्ट में आता है इसे कैंसर है। आप सोचते हैं कि इसने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं कभी, ये तो नियमित जीवन जी रहा था, आखिर ऐसा कैसे हो गया? ये है वो वजह। ध्यान से सुनिए। खेतों में इस्तेमाल हो रहे केमिकल फर्टिलाइजर और कीटनाशकों का ये जहर दुनिया में हर साल 11,000 से ज्यादा लोगों की जान ले रहा है। इनमें से करीब 60% मौतें भारत में होती हैं। इससे पर्यावरण को भी बेहिसाब नुकसान पहुंच रहा है। एटलस रिपोर्ट के मुताबिक पेस्टिसाइड यानी कीटनाशक दुनिया भर में 38 करोड़ 5 लाख लोगों के बीमार पड़ने की वजह से है। उनमें से करीब 25 करोड़ 5 लाख केस एशिया में दर्ज किए गए हैं। वहीं अफ्रीका में 10 करोड़ से ज्यादा और यूरोप में 16 लाख मामले सामने आए। इस जहर से अकेले दक्षिण एशिया में हर साल 18 करोड़ से ज्यादा लोग गंभीर तौर पर बीमार पड़ रहे हैं, जबकि ये जहरीली खाद और कीटनाशक यहां होने वाली 9,401 लोगों की मौत की वजह है। अब से 64 साल पहले 1962 में बायोलॉजिस्ट रेचल कार्सन ने अपनी फेमस बुक साइलेंट स्प्रिंग में बताया था कि कीटनाशक के इस्तेमाल से कितने बुरे और खतरनाक असर हो सकते हैं। फिर भी सालों से चलती बहस के बावजूद आज 6 दशक बाद उल्टा इस जहर का इस्तेमाल खेती बाड़ी में कई गुना ज्यादा बढ़ चुका है। किसी को परवाह नहीं कि इस पर कैसे काबू किया जाए। आज ना केवल हमारे खेतों बल्कि भोजन, फल, सब्जियां, शहद सब में रासायनिक खाद और कीटनाशकों के होने के सबूत मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, ये जहर हमारे शरीर से लेकर हवा, पानी, पर्यावरण तक में घुल चुका है। सिर्फ इंसान ही क्या,
इस खतरे से दूसरे जीव भी सुरक्षित नहीं हैं। इस केमिकल खेती और कीटनाशकों का असर सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं रहा। दुनिया भर के खेतों में रहने वाली चिड़ियों, तितलियों की संख्या करीब 30% तक घट चुकी है। यानी जो जीव कभी खेतों की पहचान हुआ करते थे, अच्छी फसल में मदद किया करते थे, वो अब धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। और बात यहां खत्म नहीं होती। कीटनाशकों के लगातार इस्तेमाल की वजह से यूरोप में हर 10 में से एक मधुमक्खी के सामने खत्म होने का खतरा खड़ा हो गया है। सोचिए, ये वही मधुमक्खियां हैं जो फसलों के लिए जरूरी परागण करती हैं। परागण का मतलब जब किसी फूल का पराग यानी पोलन उसी या दूसरे फूल के मादा हिस्से तक पहुंचता है तो उसे परागण कहते हैं। इस प्रक्रिया के बाद फल, सब्जियां और अनाज बन जाते हैं। इसमें सबसे बड़ा रोल मधुमक्खियों का होता है। वो एक फल से दूसरे फल पर बैठती है और अपने साथ पराग ले जाकर ट्रांसफर कर देती है। अगर ये नहीं रहेंगी तो खेती पर उसका सीधा असर पड़ेगा। यानी ईश्वर ने तो बनाया बहुत कुछ, लेकिन हम कितना संभालते हैं, ये बड़ा सवाल है। कीटनाशक इंसानों पर तो भयानक असर दिखा ही रहे हैं, लेकिन असली खतरा उससे भी गहरा है। ये केमिकल्स सिर्फ शरीर को नहीं, पूरी जिंदगी के सिस्टम को खत्म कर रहे हैं, बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। इंसानों में प्रजनन क्षमता घट रही है, हार्मोनल बैलेंस बिगड़ रहा है और कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। अब जरा इसका पैमाना समझिए। इन जहरीले केमिकल्स की वजह से दुनिया की करीब 64% कृषि योग्य जमीन गंभीर रूप से प्रदूषित हो चुकी है। यानी वो मिट्टी जो कभी प्राकृतिक और उपजाऊ हुआ करती थी, अब वो वैसे नहीं बची। उसमें स्थायी तौर पर खतरनाक बदलाव आ चुके हैं। सीधी बात तो ये है कि हम सिर्फ खाना नहीं उगा रहे, हम धीरे धीरे जहर उगा रहे हैं। ये सब चीजें ठीक हों तो ये मुमकिन है। आपकी थाली का खाना सुरक्षित रहे, इसकी जिम्मेदारी किसकी? इसकी जिम्मेदारी है FSSAI की, यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सारी जिम्मेदारी इनकी। लेकिन दिक्कत कहां है? ये एजेंसी खुद ही स्टाफ की कमी से जूझ रही है। यानी जितनी निगरानी होनी चाहिए हो ही नहीं रही। अब एक्सपर्ट क्या कहते हैं इस बात पर, सुनिए। समाधान सिर्फ किसानों पर दबाव डालने से नहीं आने वाला। असल कंट्रोल उन ट्रेडर्स पर होना चाहिए जो किसानों से फसल खरीद रहे हैं। अगर उन्हें साफ कह दिया जाए कि ज्यादा केमिकल वाली या जबरन पकाई गई फसल नहीं खरीदी जाएगी, तो किसान भी मजबूरी में अपने तरीके बदल ही देंगे। सीधी बात तो यह है कि अगर खरीदने वाले सख्त हो जाएं, तो बदलाव नीचे से अपने आप शुरू हो जाएगा और आपकी जिंदगियां बच जाएंगी। इसके लिए तो सरकार ही कदम उठा सकती है, कोई पर्सनल आदमी या कोई NGO नहीं उठा सकता। कानून जो है वो सख्त होना चाहिए कि कितना उसके ऊपर वो डलना चाहिए और किस किसान की कितनी ज़मीन है, इसको डिसाइड पटवारी करेगा। आपकी आज की तारीख में आप ये समझ लीजिए कि पटवारी को भी अगर पाबंद कर दिया जाए, या तहसीलदार को, SDM को पाबंद किया जाए, तेरे ज़िले के अंदर जो है ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो कैसे वो रह जाएगा। आज पराली जलती है, किसी एक पटवारी को अगर वो नियुक्त कर दिया जाए कि तेरे इलाके में अगर पराली जल गई तो तेरे पे FIR लॉन्च होगी, मैं गारंटी देता हूँ कि पराली का क्या, एक चूल्हा भी नहीं जलने देगा वो। उसके अंदर जो है इनके अपने आदमी होते हैं, सरपंच होते हैं, प्रधान होते हैं, उनकी सबकी जो है वो लायबिलिटी होती है। देर से ही सही, लेकिन अब केंद्र सरकार देश में खेती को सुरक्षित बनाने वाला एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। इस पूरे एपिसोड में आपको बहुत टेंशन मिली होगी, लेकिन अब आपको एक खुशखबरी है। इसमें लंबे समय से लागू 1968 का कीटनाशक कानून अब बदलने वाला है। इसकी जगह एक नया पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल लाया जाएगा, जिसे कैबिनेट की मंजूरी के बाद संसद में पेश किया जाएगा। इस बदलाव का मकसद साफ है, खेती में इस्तेमाल हो रहे खतरनाक रसायनों पर लगाम लगाना और किसानों की जान बचाना।
क्योंकि हर साल करीब 7,500 किसान इसी जहरीले केमिकल की वजह से अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। यानी जो खेती उन्हें जीवन देती है वही उनकी मौत की वजह भी बन रही है। अब सरकार क्या करने जा रही है, इसमें टेक्नोलॉजी का बड़ा रोल होगा। हर तरह के कीटनाशक को एक डिजिटल सिस्टम में दर्ज करना जरूरी होगा। मतलब देश में बनने वाला हो या फिर विदेश से आने वाला हो, हर पेस्टिसाइड को सरकारी डैशबोर्ड पर रजिस्टर करना पड़ेगा। इससे साफ साफ पता चल सकता है कि कौन सा केमिकल किस राज्य में कितना पहुंचा और कहां कितना इस्तेमाल हो रहा है। साथ ही किसानों को सही तरीके से दवा छिड़कने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी ताकि वो बिना जरूरत या गलत तरीके से केमिकल का इस्तेमाल ना करें। उन्हें प्रोटेक्शन गियर पहनने के लिए भी जागरूक किया जाएगा, जिससे उनका सीधा संपर्क इन जहरीले पदार्थों से कम हो। और सिर्फ किसान ही नहीं बल्कि दुकानदारों यानी कि रिटेलर पर भी नियम सख्त होंगे। उन्हें वही कीटनाशक बेचने की इजाजत होगी जो तय मानकों पर खरे उतर सकते हैं। अगर यह सिस्टम सही से लागू हुआ तो खेत से लेकर बाजार तक इस जहर पर काफी कंट्रोल पाया जा सकता है। और आखिर में हमें नेचुरल फार्मिंग की तरफ ही लौटना होगा। बदलाव एक दिन में नहीं आता है, वो धीरे धीरे होगा। लेकिन किसानों को, उपभोक्ताओं को, ट्रेडर्स को केमिकल के खतरे के बारे में बताने के लिए बड़े पैमाने पर अवेयर करना जरूरी है, कैंपेन चलाने जरूरी है और हमारी तरह चर्चा करना जरूरी है। छोटे छोटे प्रयास ही हमारी थाली को जिंदगी दे सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं। देखिए, आज की डेट में जो किसानों की जो परिस्थिति है, किसान भी चाहता है जीरो बजट खेती पर जाना, बिना रसायन के, बिना केमिकल के खेती करना। लेकिन कुछ कंपनियां प्रचार इस तरीके का कर दिया या कुछ कंपनियों ने दवाइयां इस तरीके से दे दी जो खेतों में बिना रसायन के खेती हो ही नहीं रही है। किसान को इसमें सब्र करना पड़ेगा और ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाना पड़ेगा। देखो, जो भी ये कंपनियां जो केमिकल दे रही हैं, रसायन दे रही हैं, ये शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। आप ये देख लो कि पहले देश में गिने चुने कैंसर के पेशेंट आते थे, आज गांव गांव में, शहर शहर में 2-4 घर छोड़ के कैंसर के पेशेंट मिल रहे हैं। तो वो ये रसायन खेती की ही देन है जो हम लोग स्लो पॉइजन की तरह डेली यूज कर रहे हैं खाने में। आप गेहूं हो, गन्ना हो, कोई भी फसल हो, मक्का हो, बाजरा हो, कुछ भी हो, सब रासायनिक खेती चल रही है। और रसायन से शरीर को इतना नुकसान है कि सभी लोग, सभी किसान पीड़ित हैं। लेकिन करें क्या, जब खेती में जो रसायन डल गया तो वो इतनी आसानी से नहीं जाएगा। उसके लिए किसान को सब्र करना पड़ेगा और ऑर्गेनिक की खेती की तरफ जाना पड़ेगा। सिक्किम जैसे राज्य इस मामले में पूरे देश के लिए एक मजबूत उदाहरण है। यहां पूरी तरह से जैविक खेती अपनाई जा चुकी है। ना तो खतरनाक केमिकल है, ना जहरीले कीटनाशक है। तो नतीजा क्या निकला है? किसान अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं और लोगों को साफ सुथरा स्वस्थ खाना पहुंचा रहे हैं। अब जरा सोचिए, अगर यही मॉडल पूरे देश में बड़े स्तर पर वैज्ञानिक तरीके से लागू कर दिया जाए तो पूरी तस्वीर ही बदल जाएगी। फसल भी अच्छी होगी, किसानों को भी उनकी मेहनत मिलेगी, अच्छा दाम मिलेगा और सबसे बड़ी बात यह है कि देश के हर बच्चे तक पोषण से भरपूर सुरक्षित खाना पहुंचेगा। उसकी थाली उसे जिंदगी देगी, मौत नहीं। जरूरत है तो बस उसे अपनाने की। तीसरी आंख के अगले एपिसोड में जनहित के ऐसे ही एक बड़े मुद्दे के साथ हम आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।